है केवल एक कदम से, और वो कदम है सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से। पाकिस्तान बिना पानी के मरने की स्थिति में आने वाला है, ये आप मानकर चलिए। और उसकी फौज में घबराहट और चिंता इतनी है कि बार बार खबरें आ रही हैं कि अफसर और जवान इस्तीफा दे रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते, सेना से बिना छुट्टी लिए या गायब हो जा रहे हैं या फिर इस्तीफा देकर गायब हो रहे हैं। और ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, आपको पता होगा कि जो उनके आर्मी कमांडर्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपने परिवार विदेश भेज दिए हैं। तो जिस देश की सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी अपने परिवार को लेकर इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हो, उस देश की सेना के मनोबल के बारे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रणनीति पर विचार कर रहे हैं, वो रणनीति ये है, कल उसका जो है एक थोड़ा खुलासा भी किया गया कि पूरा फ्री हैंड दे दिया है आर्म फोर्सेस को। कहा है कि टारगेट आप तय कीजिए, टाइमिंग आप तय कीजिए और तरीका भी तय कीजिए। लेकिन सरकार क्या चाहती है उनसे? सरकार चाहती है कि ऐसा एक्शन हो जो डिमॉन्स्ट्रेबल हो, दिखाई दे। और वो एक्शन जो दिखाई दे और जिसका असर हो, वो दो ही चीज़ों पर अटैक से हो सकता है, पाकिस्तान आर्मी और उसके अलावा आईएसआई। इन दोनों पर आक्रमण से कम में कोई बात बनने वाली नहीं है। अगर ऐसा उससे कम में कोई एक्शन होता है तो आप मानकर चलिए कि उसका असर ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो जो प्रधानमंत्री ने बात कही है, बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, दो भाषणों की। एक जो उन्होंने बिहार में कहा कि दुनिया के आखिरी कोने से भी खोज कर लाएंगे और ऐसी सज़ा देंगे उनको और उनके आकाओं को, उनको बढ़ावा देने वालों को, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा, समय बहुत सीमित है, लक्ष्य बहुत बड़े हैं। सेना हमारी, फौजें हमारी इसी को मंत्र बनाकर आगे चल रही हैं। हम 4-4 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। भारत के फौजियों को पता है पाकिस्तान से कैसे निपटना है। इससे पहले उनको इस तरह का फ्री हैंड नहीं मिला था जो इस बार मिल रहा है। इस बार ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप एलओसी नहीं क्रॉस करेंगे। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप एलओसी के पार जो है वायुसेना का हमारा लड़ाकू विमान नहीं जाएगा।